हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलीशा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 हीट ट्रांसफ़र इन नेचर ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक क्यूरोसिटी बुक। ओके, सो यहाँ पे मैं अपने नोट्स यूज़ कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द बुक फॉर द सिलेबस ओनली। तो यहाँ पे आपको खुद हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एंड यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट्स वेन एवर नीडेड। सो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ हीट। चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफ़र, तो ऑब्वियसली वी विल स्टडी अबाउट द हीट। सो हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज, जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट अगर आपके पास दो कंटेनर्स हैं, इफ़ यू हैव टू कंटेनर्स, देन द एनर्जी विल फ्लो, द हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, सो इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ट्रांसफ़र कॉन्टिन्यूज अंटिल द ऑब्जेक्ट्स रीचेज द सेम टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? ये हीट ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, इन दोनों कंटेनर्स का टेम्परेचर जो है सिमिलर ना हो जाए। ठीक है, मतलब इतना टेम्परेचर हो जाए कि अब उसके आगे जो है हीट ट्रांसफ़र जो है पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। अब टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट टर्म। टेम्परेचर इट मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितना ठंडा है, वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जस्ट आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो कि भाई कोई चीज़ आपकी जो है इट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस हॉट है, या फिर इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस जो है कोल्ड है, तो वो टेम्परेचर होता है। हम सिर्फ उसमें मेजरमेंट करते हैं कि कितना जो है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ़ यू होल्ड अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर इन अ वार्म रूम, सो हीट, अब जैसे वार्म रूम है, ठीक है, आपके पास रूम तो है जो वार्म रूम है, इसमें जो कंटेनर है वो कोल्ड है। दिस इज़ वार्म रूम एंड टेम्परेचर इज़ कोल्ड। ठीक है, तो हीट कहाँ से फ्लो करेगी? रूम का जो टेम्परेचर है इससे हीट फ्लो करेगी टूवर्ड्स द दिस ग्लास और द कंटेनर। फ्रॉम द सराउंडिंग एयर हीट विल फ्लो टूवर्ड्स दिस। तो आपका जो कोल्ड टेम्परेचर आप देखते हैं, ठीक है, ग्लास जो होगा, आप ठंडे पानी का ग्लास जब हम कमरे में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद जो ग्लास है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। इट कम्स टू नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वार्म, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो ज़्यादा टेम्परेचर है, रूम का जो ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से हीट फ्लो करती है टूवर्ड्स द ग्लास। ठीक है, तो इस वजह से जो ग्लास का टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। वहाँ से ठंडे से आपका ग्लास क्या हो जाएगा? इट विल बिकम वार्म और इट विल कम एट नॉर्मल नेचुरल रूम टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ मेजर, या डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप ये डेफिनेशंस भी अपने एग्ज़ाम्स में या टेस्ट्स में लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं करेगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं। इतनी डेफिनेशंस आप लिखेंगे तो आपको जो है एग्जामिनर बिल्कुल ठीक करेगा उन डेफिनेशंस को। सो टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है मैं बता चुकी हूँ, वो पता चलता है टेम्परेचर से। और टेम्परेचर जो है इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। जो कॉमनली यूज यूनिट्स होती हैं, तो यूनिट्स मीन्स कि जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर या फिर मीटर में, और हम वेट को मेजर करते हैं केजी या फिर ग्राम्स में। तो सिमिलरली हम टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती हैं, या तो वो डिग्री सेल्सियस होता है, इट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट, और इट इज़ केल्विन। तो अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे थर्मोमीटर्स में हम डिग्री सेल्सियस जनरली हम यूज़ होता है, और डिग्री केल्विन जो है अलग स्केल होता है, मतलब टेम्परेचर्स ही मेजरमेंट करता है। लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग थर्मोमीटर्स में अलग अलग हम यूनिट्स जो है देखने को हमें मिलती है। ठीक है, चलो अब हम डिफरेंस करके देख लेते हैं कि भाई डिफरेंस क्या होता है हीट एंड टेम्परेचर में। ठीक है, तो हीट जो होता है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अनदर
ठीक है। तो दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। टेम्परेचर जो है इट इज़ जस्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स है कि भाई कोई भी चीज़, सपोज ये आइस है तो इट इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मोमीटर जैसे शो कर रहा है इट इज़ 38.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सन का अलग टेम्परेचर्स होता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर्स होता है। यहाँ पे आपको पता लगता है एनर्जी ट्रांसफ़र, दिस विल टेल यू हाउ हॉट और कोल्ड इज़। ये आप डिफरेंस जो है आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में हम इसको बना के अपना यहाँ पे टेम्परेचर, तो यहाँ पे सिमिलर वे में आप 1 2 3 पॉइंट्स करके इस तरह से लिख सकते हैं। डायग्राम्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस बताने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट विल बी एनर्जी ट्रांसफर, दिस इज़ हाउ हॉट और कोल्ड इज़। इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स, heat is measured in joules, it is measured in degree Celsius, degree Fahrenheit or Kelvin. It depends upon mass, the heat transfer will depend upon mass, it does not depend upon the mass or the amount. Fine. तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं। आओ, अब हमने पढ़ा है कि भाई हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। फाइन। सो देर आर सर्टेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब कुछ तरह होता है, कुछ तरीके होते हैं जिसके वजह से हीट ट्रांसफ़र जो है किसी किसी कंडीशंस में होता है। तो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम ये कह सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। 3 तरह के हीट ट्रांसफ़र होते हैं, वन इज़ कंडक्शन, अनदर इज़ कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। तो 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे क्या होता है, इनको हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। Fine. So first we will study about conduction. Conduction is the transfer of heat through a substance without the actual movement of the substance from one place to another. इसका क्या मतलब होगा कि कंडक्शन में जब हीट ट्रांसफ़र होती है, मैं आपको पहले एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि जैसे हमने ये एक रॉड है, दिस इज़ एन आयरन रॉड, ठीक है। आयरन रॉड है, आयरन रॉड को हमने यहाँ से एक एंड से हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जहाँ से आपने पकड़ा होगा जिस एंड से, ठीक है, तो जहाँ से पकड़ा होगा इट विल गेट, यहाँ पे भी थोड़ी देर बाद गर्माहट आपको महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस तरफ से हमने हीट किया वहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे हर जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी आप में आयरन रॉड हमने लिया है, तो इट डेफिनेटली इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी मैटर का तो बना ही होगा। तो इसमें जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, बट दे विल ओनली ट्रांसफ़र द हीट। अपनी जो हीट है वो अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को हीट को ट्रांसफ़र कर देंगे। इनकी वाइब्रेशंस होती है तेज़ तेज़, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स एट द हीटेड एंड दे गेन एनर्जी एंड दे वाइब्रेट फास्टर, दे ट्रांसफ़र एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स। फाइन। तो ये अपने हीट को ट्रांसफ़र करेंगे टू द नेबरिंग पार्टिकल्स, वहाँ पे अपना हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। सो द हीट एंड, यहाँ पे आपने हीट किया तो इट विल ट्रांसफ़र हेयर, दिस पार्टिकल विल ट्रांसफ़र द हीट, दिस अगेन विल ट्रांसफ़र टू इट्स नेबरिंग पार्टिकल। तो ऐसे करते करते सारी हीट जो है ट्रांसफ़र होगी और अल्टीमेटली वो इस एंड पर आपकी हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिकल्स मूव नहीं होता है, बट अपनी एनर्जी को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने से वो दूसरे पार्टिकल को एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। और ये कहाँ पर जनरली देखने को मिलता है? इट इज़ मोस्टली कॉमनली सीन इन सॉलिड्स। फाइन। सो हीट ट्रेवल्स थ्रू द रॉड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। इतने प्रिसाइज नोट्स हैं, अगर आप इनको एज इट इज़ भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। थोड़ा डायग्राम बना के इस तरीके से पार्टिकल्स की मूवमेंट्स आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है नंबर कोडिंग, यहाँ पे आपको कलर कोडिंग से हम आपको शो करते हैं। रेड कलर जो होता है वो हमेशा हॉटनेस के लिए रिजेंबल होता है, और जो ब्लू कलर होता है इट स्टैंड्स फॉर कोल्ड टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे रेड, ये पार्टिकल्स हीटेड हैं, थोड़ा पर्पल है बीच में क्योंकि थोड़ा हॉट है थोड़ा कोल्ड है, इसने फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की एंड इसने फिर यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र की है। तो लास्ट वाला पार्टिकल आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अगेन हॉट। तो अब क्या होता है, जो भी
चीज़ें, जो मटेरियल्स जो हैं हीट को इजीली कंडक्ट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, कंडक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, जो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इस रॉड को यहाँ से हमने हीट किया और यहाँ पर भी ये हीट हो गया थोड़ी देर बाद, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस आयरन रॉड इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है। अगर ये होता कि भाई यहाँ से हमने इसको हॉट एंड ये इसको यहाँ से हीटअप किया, लेकिन यहाँ पे ये हीट नहीं हुआ, यहाँ से आपने इस रॉड को पकड़ा हुआ है, यहाँ पर हीटअप ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता कि दिस आयरन रॉड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, गुड कंडक्टर्स आ जाते हैं और पुअर कंडक्टर्स आते हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। तो गुड कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, दे आर कॉल्ड। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स होते हैं ना, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो मटेरियल्स पुअर कंडक्टर्स वो होते हैं, या फिर कह लो इंसुलेटर्स, दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स और द इंसुलेटर्स, जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर एंड एयर, ठीक है। तो दीज आर ऑल पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जितने भी मेटल पैन्स होते हैं, हम उसमें वुडन का हैंडल देते हैं या फिर प्लास्टिक का हैंडल देते हैं, ताकि आप जब हैंडल हम पकड़ें तो वहाँ पे हमें हीट जो है पैन की वो हमें यहाँ पर फील ना हो हैंडल पर, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द मेटल पैन्स दे हैव वुड और दे हैव प्लास्टिक हैंडल्स। तो इसका आंसर यही होगा, बिकॉज प्लास्टिक इज और वुड इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल्स क्या हैं कंडक्शंस के, मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ केप्ट इन हॉट टी। तो जब ये मेटल स्पून होता है व्हेन इट इज़ केप्ट इन हॉट टी, ठीक है, तो यहाँ से जो हीट, जो टी की हीट होगी, इट विल ट्रांसफर टू दी मेटल स्पून एंड दैट्स वाई दिस विल बिकम हॉट। द हैंडल ऑफ अ मेटल पैन बिकम्स हॉट। आयरनिंग क्लॉथ्स, दे ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द आयरन टू द क्लोथ्स। आयरनिंग करते हैं तो ये आयरन जो यहाँ पे इस हीट होगा, ठीक है, दिस विल अगेन गेट ट्रांसफर टू द क्लोथ्स, में वो ट्रांसफ़र हो जाती है हीट। फाइन। सो नेक्स्ट इज द कन्वेक्शन। व्हाट इज कन्वेक्शन? अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन. Convection is the transfer of heat through the movement of particles of a fluid. This fluid it may be liquid or it may be gas हो सकता है. तो इसमें क्या होगा कन्वेक्शन में, यहाँ पे movement of particles होता है, ठीक है. यहाँ पे हमने कंडक्शन में देखा था कि movement of particles नहीं होता है. Let me erase this. And take the print out of this. फाइन ऑफ हीट होता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें कैसे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है? कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पार्टिकल्स डज नॉट मूव. द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो हीट का ट्रांसफर होता है थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है. यहाँ पे मतलब मूवमेंट का मतलब है कि यहाँ से पार्टिकल जो गर्म हुआ वो यहाँ नहीं आएगा कंडक्शन में. लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हमने ये हीट वाटर, एक डायग्राम से पता चल रहा है कि ये आपने एक बर्नर लिया, ठीक है, बर्नर लिया, पैन लिया, इसमें पानी है. तो जब हम यहाँ से इसको हीट करेंगे, ठीक है, व्हेन दिस बर्नर इज़ हीटेड, व्हेन दिस पैन इज़ हीटेड, तो यहाँ पे पहले पानी पहले यहाँ गर्म होगा और ऑब्वियसली ये पानी जो है नीचे की तरफ गर्म होगा. अब क्या होगा, जो भी वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इट गेट्स हीटेड अप और वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है. दिस विल गेट हीटेड अप एंड दे विल मूव अप अबव द वेसल. और जो कूलर पार्टिकल्स होंगे दे विल मूव डाउन. अब जो कूलर पार्टिकल्स नीचे आए हैं वो फिर गर्म हो जाएंगे, अगेन दे विल मूव अप, ठीक है. फिर जो बचे हुए कूलर, तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस साइकिल विल कंटिन्यू एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. सो दिस सर्कुलेशन विल कंटिन्यू अंटिल द वाटर गेट्स हीटेड, ठीक है. जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस हमें चलता रहेगा, ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? हाउ डज दिस कन्वेक्शन अकर्स? दिस इज द रीजन फॉर कन्वेक्शन. फाइन. तो इट बिकम्स व्हेन द लिक्विड और गैस इज हीटेड, इट बिकम्स वार्मर, इट जनरली एक्सपैंड्स. तो जो भी पार्टिकल जब वार्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है. इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज. जब यहाँ पे पार्टिकल्स वार्म हुआ, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज. और जब डेंसिटी कम होती है तो इट विल राइज अबव द सरफेस, ठीक है, सरफेस पे ऊपर जाएगा. सो द वार्मर लेस डेंस फ्लूइड राइजेज and the cooler dense fluid जो है it moves downwards and this creates convection currents, ठीक है. So the hot water will rise and the cool water will sink. So this process will continue until the whole of the water inside this pan will get heated up.
ठीक है, समझ आया सबको? आई थिंक मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस विल हेल्प मी अ लॉट। मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं और बहुत मेहनत करके मैंने वो वीडियोस बनाई हुई हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो वीडियोस मैं बनाती थी और सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं डालती थी। तो अब थोड़ा टाइम मिलता है तो अब मैं टीचिंग वीडियोस मैंने अभी स्टार्ट की हैं बनाना। सो लेट्स सी हाउ फार वी गो। सो थैंक यू सो मच। So now we will study the third mode of heat transfer, which is radiation. So this is the third mode of heat transfer, radiation. Heat transfer without any medium. So conduction में हमने पढ़ा था कि it takes place in solids. कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है, ठीक है, और कन्वेक्शन जो होता है वो टेक प्लेस इन लिक्विड्स। अभी हम इसके डिफरेंसेस अभी हम करेंगे आगे वीडियो में, और लिक्विड्स और गैसेस, फाइन। एंड दिस रेडिएशन जो होगा इट विल टेक प्लेस इन वैक्यूम, मतलब इसको मीडियम, देर इज़ नो मीडियम। मीडियम मतलब देर इज़ नो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, नो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो इट मीन्स इट कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम में ये हो सकता है, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। वैक्यूम में हो सकता है। रेडिएशन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग एनी मटेरियल मीडियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। तो दैट इज़ रेडिएशन, इट इज़ अ ट्रांसफ़र विदाउट नीडिंग एनी मटेरियल मीडियम। कैसे समझेंगे इसको? जैसे अब सन की रेज़ होती है ना, सन की रेज़ जो है वो आप देखते, हमें पता है कि सन रेज़ जो है दे डायरेक्टली रीचेस टू द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पर तो कोई मीडियम है नहीं, हमेशा जो है सर का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है बिटवीन अर्थ एंड द सन, देयर इज़ नो एयर इन इट, तो कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। जब एयर नहीं होती, व्हेन देयर इज़ नो एयर, इट इज़ कॉल्ड वैक्यूम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है, जब हवा नहीं होती तो उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो रेडिएशन जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। ये वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इट कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक्स और इट कैन कम इन ट्रू फॉल्स, ठीक है। सो वी फील हीट फ्रॉम द सन इवन व्हेन देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। हीट फ्लो सिमिलरली, जब हम आग सेकते हैं, आग जल रही है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि सन दिस हीट वेव्स जो होती है दे ट्रैवल, ठीक है, एंड दे रीचेज आवर हैंड, हमारे हाथ तक पहुंच जाती है ये हीट वेव्स, एंड दैट्स व्हाई वी फील हॉटर, ठीक है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को ज़रूरत है तो, ठीक है। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या डिफरेंस होता है? हमने देखा कि कन्वेक्शन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड। कन्वेक्शन में जैसे फ्लूइड यहाँ पे मूव करता था, और रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कन्वेक्शन रिक्वायर्स अ लिक्विड और गैस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, अभी हमने पढ़ा। इट अकर्स इन फ्लूइड्स ओनली और इट मे अकर इन गैस, इट कैन अकर इन वैक्यूम एज वेल। Heat is carried by moving particles. Heat travels in straight line as waves. It is comparatively slower. It travels very fast. For examples, ये these are the examples. Boiling water, sea breeze अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, और heat from the sun. चलो नेक्स्ट डिफरेंस अब हम देखेंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन में। डिफरेंसेस तो आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर एक बार टॉपिक समझ में आ जाता है इजीली तो हम इजीली जो है डिफरेंसेस बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। सो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन हमें पता है भाई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता, इट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। ये चीज़ जो है ना, पॉइंट बहुत ज़रूरी है और याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्कशीट्स मिलती हैं और जैसे यहाँ पे कप है, तो कप में चम्मच यहाँ इसके साथ में अटैच्ड है ना, टच में रखा है, तो ये स्पून जो है वो हीटअप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टच। तो जनरली कंडक्शन में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मेटल स्पून जो है वो हीट हो गया उसमें, ठीक है, और जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स भी, जैसे हम, अच्छा ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पैन है, इसको अगर हमने गैस पे रखा है, ठीक है, दिस इज़ पैन, गैस पे अगर हमने इसको रखा है, तो जब दिस पैन जो हीट होता है, तो अगर ये पूछा कि पैन हीट हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन,
ठीक है। और अगर ये पूछते हैं कि इस पैन के अंदर लिक्विड हीट हो जाता है, ठीक है, ये पैन है, इसके अंदर अगर लिक्विड हीट हो जाता है तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन होता है क्योंकि बर्तन पहले गर्म होगा और उसके बाद अंदर का लिक्विड गर्म होगा। तो जब बर्तन गर्म होता है तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, और जब अंदर का लिक्विड गर्म होता है तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। ये बहुत माइनर डिफरेंस है, ये वर्कशीट्स में आता है और यहीं पे बच्चे जो हैं वो गलती कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे तो रूम हीटिंग, ठीक है, रूम हीट हो रहा है हीटर्स के थ्रू, ठीक है, चिमनी चल रही है, तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज अभी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगी मैं। तो ये सब जो है बॉइलिंग वाटर, एयर करंट्स, तो ये सब एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन है जहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। और जहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता, मेनली जो है वो सॉलिड में जब होता है तो वो कंडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, ये अब एक और शीट है, इसमें रेडिएशन वही सेम जो पहले पिछली शीट थी उसमें वही सेम सब कुछ बता रखा है, और इसको भी आप देख सकते हैं। एंड कन्वेक्शन वर्सेस रेडिएशन, ये तीनों अगेन डिफरेंसेस अगर आप दो दो करके दें तो मैंने पहले शीट में बता दिया है, अगर आपको दो चीज़ों में डिफरेंस चाहिए तो वहाँ पे है, और अगर तीनों में देखना है तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस इजीली देख सकते हैं। नाउ अब ट्रिक क्या है इनको याद करने की, भी कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में क्या होता है। तो कंडक्शन में कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ जैसे बर्तन गैस के कॉन्टैक्ट में है, या फिर बर्तन जो है कोई भी आपका पैन है और मेटल जो है इसका स्पून वगैरह है, तो वहाँ पे कांटेक्ट है डायरेक्ट, तो वहाँ पे कंडक्शन है। कन्वेक्शन में करंट्स के थ्रू होता है, हम पढ़ चुके हैं। रेडिएशन में रेज के थ्रू होता है। तो आर फॉर रेडिएशन, आर फॉर रेज, एंड कंडक्शन इज़ कॉन्टैक्ट, एंड कन्वेक्शन इज़ करंट्स, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ कन्वेक्शन इन नेचर। तो नेचर में हम कन्वेक्शन को कैसे देखते हैं, कन्वेक्शन नेचर में हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे फॉलो होता है। तो हमारे पास इसमें दो टॉपिक्स आएंगे, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अगर ये अच्छे से समझ नहीं आता है ना तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए देखते हैं सी ब्रीज में क्या होता है। सी ब्रीज ऐसे जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसको आप कोड से याद करेंगे कि इसमें एयर जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। तो सी ब्रीज में कहाँ से फ्लो कर रही है, फ्रॉम सी टू लैंड, ईजी रहेगा। और सी दिन में ड्यूरिंग द डे अकर करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर कहाँ फ्लो करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब हम पढ़ेंगे लैंड ब्रीज के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से, सी ब्रीज में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और जैसे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कब होता है, व्हेन डज इट हैपन्स, और कहाँ से कहाँ लैंड में एयर जो है वो मूव करती है। तो लैंड मूव्स, दिस एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड की तरफ मूव करता है। और वार्म एयर कहाँ पर होती है, कूलर एयर कहाँ पर होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सी ब्रीज के बनेंगे, और सिमिलर क्वेश्चंस लैंड ब्रीज में बनते हैं। तो हमें एक ट्रिक हमें ये याद रखनी है कि जो सी ब्रीज है वो डे में हो रहा है, तो हमें ये याद रखना है कि लैंड जो है हीट्स अप फास्टर, ठीक है। और नाइट में क्या होता है कि लैंड कूल्स डाउन फास्टर। बस लैंड पे आपको फोकस करना है कि हमें लैंड को ध्यान रखना है कि लैंड जो है हीटअप भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, ठीक है। तो यही इसी का प्रिंसिपल होता है। तो वाटर रिमेन्स रिलेटिवली वार्मर, तो एयर अबव द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। अब अगेन, और आपको ये याद रखना है कि वार्म एयर कहाँ है। अगर अब यहाँ पे लैंड कूल जल्दी हो गई तो यहाँ पे कौन सी एयर हो गई, यहाँ पे कूल एयर हो गई, और यहाँ पे वार्म एयर हो गई, ठीक है। तो वार्म एयर जो है इट विल राइज अबव द सी, एंड कूल एयर फ्रॉम लैंड टू सी। अगेन यहाँ से कूल एयर यहाँ पे मूव करेगी, वार्म एयर यहाँ पे करेगी। तो वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है। और उसको जब ऊपर बढ़ती है तो उसको फिल क्या करती है, कूलर एयर उसको फिल कर लेती है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर होगी फ्रॉम लैंड टू सी। इजी ट्रिक है इसको रिमेंबर करने के लिए। डे है, सी ब्रीज में डे टाइम पे सी ब्रीज होता है फ्रॉम सी टू लैंड, और नाइट में लैंड ब्रीज होता है फ्रॉम लैंड टू सी। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस चीज़ में, तो हम ट्रिक्स के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक मेरा ये स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं, और इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसमें क्या क्या होता है, क्विक कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक क्विक कंपैरिजन है। सी ब्रीज कब होता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज टेक्स प्लेस एट डे, लैंड ब्रीज इन नाइट। सी ब्रीज फ्रॉम सी, यहाँ पे होता है लैंड,
और फास्टर लैंड हीटिंग, फास्टर लैंड कूलिंग। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको लैंड ही याद रखनी है कि लैंड जो है सी ब्रीज में इट इट फास्टर हीटिंग ऑफ लैंड, ठीक है। और अगेन लैंड का ही होता है सेम, इन लैंड ब्रीज में इट कूल्स डाउन फास्टर। और ये हीट फास्टर। तो हमें बेसिकली लैंड का ही लर्न रखना है यहाँ पे। और ये डायग्राम है, सेम है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, सेम है, बस ये है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक डायग्राम और आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें भी यही सेम है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलर चीज़ें लिखी हुई हैं। At night, land cools down faster than the sea. Warm air over the sea rises and cool air from the land moves toward the sea. ये डायग्राम भी हम रेफर कर सकते हैं। You can take out the screenshot of this. फाइन। तो मैंने आपको कई स्लाइड्स दे दी हैं, जो भी आपको इजी लगती है, बेटर लगती है, आप जो भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो समझने में इजी है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक ये और मैंने कंपैरिजन बनाया है, और ये हम कई सारी स्लाइड्स आपको दे दी हैं, तो आपके जो भी आपको इजी लगता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, बस उसका राइटिंग मटेरियल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये अगर समझ में आता है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं एग्ज़ाम्स में। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें डाले हैं और ये आपको समझ आ जाएंगे। हीट ट्रांसफ़र इन एवरीडे लाइफ क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र इज़ इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़ अराउंड अस। कुकिंग व्हेन फूड इज़ कुक्ड। अच्छा, अब इसमें वही है, मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन हीट ट्रेवल्स थ्रू द कुकिंग वेसल मेनली बाय कंडक्शन। मतलब अगर क्वेश्चन में आता है कि पैन में अगर हीट ट्रांसफ़र होता है सो वो क्या है, तो वो दैट इज़ अ मोड ऑफ कंडक्शन। मूवमेंट ऑफ वाटर और ऑयल कैन ट्रांसफ़र हीट थ्रू कन्वेक्शन। अगर पूछते हैं कि लिक्विड वाटर है या फिर ऑयल है, उसकी हीटिंग किस तरह से हो रही है, सो दैट इज़ कन्वेक्शन। फ्लेम ऑल्सो ट्रांसफर्स हीट थ्रू रेडिएशन। और यहाँ पे क्या है, फ्लेम में जो है वो रेडिएशन है। तो इस एक डायग्राम के अंदर वी हैव 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो एक ही डायग्राम में वी कैन गेट 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। आपको वही लिखना है। सो दोबारा बता रही हूँ, फ्लेम में रेडिएशन है, पैन का अगर पूछते हैं तो वहाँ कंडक्शन होगा, और लिक्विड है, वाटर है या फिर ऑयल है तो दैट इज़ कन्वेक्शन। थर्मस फ्लास्क इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस। अब ये क्वेश्चन एक बनता है कि थर्मस फ्लास्क में क्या चीज़ें रिड्यूस की जाती हैं, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, तीनों चीज़ें इसमें रिड्यूस की जाती है ताकि हॉट लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड लिक्विड रिमेन्स कोल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ वाई डू वी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर? Light colored surfaces generally absorb less radiation and reflect more sunlight. Dark color absorbs more radiation and can become warmer. तो यहाँ पे क्या है, रेडिएशन का काम करता है, यहाँ पे रेडिएशन का फंडा लगा है, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि वाई वी प्रेफर, हम लाइट कलर के कपड़े जो हैं समर में क्यों पहनते हैं, तो उसका यही रीज़न है कि लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन एज़ कम्पेयर टू द डार्क कलर्ड क्लोथ, और लेस रेडिएशन की वजह से फिर वो हीटअप जो है देर से होते हैं। समर light color clothes are preferred, and winter में dark color clothes they can absorb more radiation and may feel warmer in sunlight. Next is why do we wear woolen clothes in winter? So wool is a poor conductor of heat. अभी हमने conductors and insulators पढ़ा था, तो wool poor conductor of heat means इसके थ्रू जो है हीट जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होती है। वूल ट्रैप्स अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द फाइबर्स। तो फाइबर्स में क्या हो जाता है, ट्रैप्ड एयर होती है। एयर इज़ अगेन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट रिड्यूसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आवर वार्म बॉडी टू द कोल्डर सराउंडिंग्स। बॉडी कैसी होती है, बॉडी इज़ वार्म एंड सराउंडिंग्स आर कोल्ड।
सराउंडिंग्स आर कूलर एज़ कम्पेयर टू द बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी की जो हीट होती है इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, बॉडी हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स, तो जिससे कि हमारी बॉडी गर्म ही रहती है, ठंडी नहीं होती है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक तो वूल इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर इज़ ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस वूल फाइबर्स में जो एयर ट्रैप्ड होती है इट इज़ डज नॉट मूव फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स द एयर, therefore woolen clothes help us stay warm. The trapped air act as an insulator and reduce heat loss from our body. So natural heat transfer is constantly happening in nature. कैसे? रेडिएशन होता है फ्रॉम सन टू अर्थ, सी एंड लैंड ब्रीजेज में कन्वेक्शन होता है, वार्मिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स टचिंग द हॉट सरफेसेज इज कंडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ वार्म एंड कूल एयर इज कन्वेक्शन। तो ये यहाँ पे इससे रिलेटेड आप कैसे भी क्वेश्चंस अगर पूछते हैं, अगर आप हमें ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो वी कैन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। इसी के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम इजीली आंसर कर सकते हैं। आई इरेज all the things so you can take a screenshot of this. So you can take the screenshot of this slide also. So next slide पे है कि हमें important exam related questions क्या हैं. So what are the three modes of heat transfer? We have conduction, convection and radiation. Now you can answer this. वाई डज, अब इन क्वेश्चंस को पढ़ो और पहले देखो कि हम ये आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वाई डज हीट ट्रैवल फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट? तो हीट जो है ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर, बिकॉज द हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर्स पे ही हीट का हमेशा ट्रांसफर होता है। फ्रॉम हाई टेम्परेचर्स टू लो टेम्परेचर्स हीट इज ट्रांसफर्ड। Why are metals used for cooking utensils? Metals are generally good conductors of heat. So they are used for cooking utensils because fire from the flame, it heats up the pan and then the food is cooked, and that's why metals are generally good conductors of heat. Why are cooking pan handles often made up of plastic or wood? ये मैंने पहले बताया था। Plastic and wood are poor conductors of heat and therefore they reduce heat transfer to your hands. तो अगर पैन है, मेटल का है और वुड या फिर प्लास्टिक का हैंडल है, तो जो पैन का जो हीट होती है इट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द वुड और मेटल, तो ईजिली हैंड जो है वो बच जाता है, वो हीटअप नहीं होता है। नाउ व्हाट कॉजेज सी ब्रीज, इसका आंसर हम कर लेंगे। What causes land breeze? ये भी मैंने पूरा समझा दिया है। How does heat from the sun reach the earth? Again ये रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो heat from the sun reaches towards the earth through radiation. Why does hot air rises? Yes, the hot air rises because the air expands and become less dense, so it rises. मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस एनसीईआरटी का कवर कर दिया है और आगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। एंड कीप सपोर्टिंग, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।